कहानी की शुरुआत महाभारत के युद्ध को दिखाते हुए होती है। महाभारत का युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, इसलिए जहां हर तरफ सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी, इससे सवदामा को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो अर्जुन के बेटे की पत्नी उत्तरा के पेट की तरफ ब्रह्मास्त्र चला देता है। उसके पेट में एक बच्चा पड़ रहा था और सवदामा की वजह से वो मारा जाता है। ये सब देखकर कृष्ण भगवान सवदामा के माथे की मणि निकालकर उसे एक श्राप दे देते हैं कि वो अब से मरेगा नहीं और उसके शरीर को कीड़े खाएंगे। इस श्राप का अंत तब होगा जब कलयुग में भगवान अपने 10वें अवतार का जन्म लेंगे। कल्कि का जन्म आसान नहीं होगा और इसीलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी और तब ही तुम्हारे श्राप का अंत होगा। बिल इसके बाद कहानी फ्यूचर में जाने की 2898 AD में शिफ्ट कर दी जाती है। महाभारत के युद्ध को बीते हुए तकरीबन 6000 साल बीत गए थे, जहां फ्यूचर में गरीब लोग पानी के लिए तरसते हैं क्योंकि गंगा नदी सूख चुकी थी। साथ ही साथ ज़मीन भी पूरी तरह से बंजर बन चुकी थी, लोगों पर अत्याचार हो रहा था। मतलब कि ये कलयुग का ही समय है। इसके बाद हमें एक पिरामिड जैसी चीज़ दिखाई जाती है जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स ज़मीन से बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। कॉम्प्लेक्स में जास्किन का राज है और उसकी जहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना है, जहाँ आने के लिए 1 मिलियन यूनिट लगते हैं। यानी कि गरीब लोग जो ज़मीन पर तड़प रहे हैं वो तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा हाल वर्जिन औरतों का होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स में राज करने वाला जास्किन अपने आप को भगवान मानता है। जास्किन की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा की होती है और ये उन औरतों को जो वर्जिन होती हैं उन्हें ये अपने सीड से ही प्रेग्नेंट करता है। असल में इसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी सीड को 120 दिनों तक अपने पेट में रख सके, लेकिन अभी तक इसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली होती। इस प्रोसेस में बहुत सारी औरतें मारी जाती हैं, जो ऐसा नहीं कर पाती उनको आग में जलाकर मार दिया जाता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स दिखने में तो अच्छा है लेकिन बुराई जहाँ भी मौजूद है। जो ज़मीन पर लोग रहते हैं वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि वहाँ पर इतना अत्याचार होता है, इसलिए वो अपने पॉइंट से जाने की यूनिट इकट्ठा कर कर कॉम्प्लेक्स में आना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी है। इसी बीच हमें प्रवास जाने की बैरबा दिखाया जाता है। बैरबा एक बाउंटी हंटर है जो बॉइंट स्कार जिनके ऊपर नाम रखा होता है उनका स्कार कर उनसे पॉइंट कलेक्ट करता है ताकि वो भी कॉम्प्लेक्स में जा सके। साथ ही साथ बैरबा आज तक एक भी फाइट नहीं हारा होता। ज़मीन पर जितने भी लोग रहते हैं उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो एक न एक बार कॉम्प्लेक्स में ज़रूर जाएंगे। इसके बाद हम बैरबा को एक लड़की जिसका नाम रॉक्सी है उसके साथ देखते हैं। रॉक्सी कहती है कि मुझे 70 दिनों के लिए कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है। मैंने उनसे बोलकर तुम्हारे लिए भी 1 घंटे का पास बना लिया है, तो मेरे साथ वहाँ 1 घंटे तक कॉम्प्लेक्स में रुक सकते हो। इसके बाद अगले सीन में हम इन दोनों को कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ की दुनिया सच में बहुत ब्यूटीफुल थी, जहाँ हर तरफ हरियाली और पीने के लिए साफ पानी था। बल टाइम पूरा होने पर बैरबा को वापस ज़मीन पर भेज दिया जाता है। कुछ पल जो बैरबा ने कॉम्प्लेक्स में बताए होते हैं जो उसके लिए बहुत लग्जरी थे, इसलिए वो ठान लेता है कि वो कॉम्प्लेक्स में दोबारा जाकर जरूर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में हमें एक फीमेल जिसका नाम सुमति है वो दिखाई जाती है। सुमति प्रेग्नेंट थी और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सुमति चाहती थी कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहेगी, लेकिन जहाँ कॉम्प्लेक्स में ऐसा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है कि जास्किन के लोगों को पता चल ही जाता है और जास्किन के लोगों से सुमति भी नहीं बच पाती, उसे पकड़ लिया जाता है और उन्हें ये बात भी मालूम पड़ जाती है कि वो 120 दिनों से प्रेग्नेंट है। मतलब कि जिसकी तलाश जास्किन को बरसों से थी वो पूरी हो जाती है, इसलिए सुमति को एक मशीन में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम असवदामा को देखते हैं। असवदामा पिछले 6000 सालों से जिंदा होता है क्योंकि उसे कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था। अब जब मणि चमकने लगी है तो इसका मतलब है कि अब उसे कल्कि की रक्षा करनी है जो किसी के पेट में पड़ रहा है। भगवान का 10वां अवतार सुमति के पेट में है जिसकी रक्षा अब असवदामा को करनी है और तभी जाकर उसका श्राप खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ हम सुमति को देखते हैं। सुमति को एक मशीन में डाल दिया गया था। वो इसके शरीर से शर्म निकालने वाले थे, लेकिन जहाँ कुछ नेचुरल चीज़ें होने लगती हैं जिसकी वजह से सुमति जहाँ से भागकर ज़मीन पर चली जाती है। जब जास्किन को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट का नाम रख देता है कि अगर जो भी उसे पकड़कर वापस लेकर आएगा उसे 1 मिलियन यूनिट का तोहफा मिलेगा। ये सुनकर ज़मीन पर रहने वाले सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो सुमति को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनको 1 मिलियन यूनिट मिल जाएंगे। 1 मिलियन यूनिट जाने की कॉम्प्लेक्स में जाने का रास्ता। वही सुमति संबाला नाम की एक जगह पर आ जाती है। संबाला एकमात्र एक ऐसी जगह थी जहाँ अच्छे लोग रहते थे। संबाला के लोग आज भी कल की महाभारत और असवदामा पर यकीन रखते थे। बल अगले सीन में हम कॉम्प्लेक्स के लोगों को और ज़मीन के लोगों को एक साथ देखते हैं जो सभी के सभी सुमति को पकड़ने के लिए संबाला आ रहे थे, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है असवदामा की। असवदामा बहुत खतरनाक होते हैं और इसी वजह से वो सबको मारने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि असवदामा पूरे 8 फुट के होते हैं। बैरबा जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था वो भी उन लोगों में शामिल होता है और अब बैरबा और असवदामा के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। असवदामा बहुत खतरनाक था और इसलिए वो बैरबा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी कि एक कीड़ी एक हाथी से लड़ रही होती है। बेल फाइट के बाद हम संबाला में सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग ये जान जाते हैं कि सुमति के पेट में कल्कि यानी कि भगवान का 10वां अवतार है। इसके अलावा अब जहाँ पर सभी लोग सुमति को माँ की तरह पूजने लगते हैं।
अश्वत्थामा भी हर एक पल उसके पास रहते हैं। वो उसके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि बुरे लोगों से मारने जरूर आएंगे। अश्वत्थामा भी सुमति को माँ कहकर पुकारते हैं। साथ ही साथ वर्षों सालों के बाद जहाँ पर 2 पत्ते भी उग जाते हैं। अश्वत्थामा सुमति को अपनी लाठी के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मेरे पास लाठी है ये मेरे प्रिय मित्र अर्जुन की है। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉम्प्लेक्स का एक सीन दिखाया जाता है। बानी जो जास्किन का बहुत करीबी है वो कहता है कि कल से जहाँ कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हुई हैं, साथ ही जहाँ हमें एक धनुष भी मिला था, वो धनुष बहुत खतरनाक है। अगर उसे कोई टच करता है तो वो मर जाता है। ये सुनकर कमांडर मानव एक फैसला करता है। वो ज़मीन पर रहने वाले सबसे खतरनाक इंसानों को 5 मिलियन यूनिट का इनाम देने को कहता है कि अगर कोई भी सुमति को पकड़कर वापस लेकर आएगा उसे 5 मिलियन यूनिट मिलेंगे। बैरवा कहता है कि सुमति की रक्षा एक आदमी के द्वारा की जा रही है जिसकी हाइट पूरे 8 फीट की है। यकीन मानो उसे हमला करना तो दूर की बात, उसे हराना भी बहुत मुश्किल है। मानव कहता है कि अगर तुम सुमति को पकड़कर वापस लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हें खुद कॉम्प्लेक्स तक लेकर जाऊंगा। ये सुनकर बैरवा मान जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जाना उसका एक सपना है। इसके बाद कमांडर मानव और बैरवा मिलकर नए गैजेट बनाते हैं ताकि वो अश्वत्थामा से लड़ सकें और अपनी पूरी तैयारी करने के बाद ये संभाला में आ जाते हैं। लेकिन ये संभाला में एंटर नहीं कर पाते क्योंकि उसके आसपास एक कवच बन चुका था जो बाहर के लोगों को अंदर आने से रोक रहा था। कमांडर मानव के पास अब बहुत खतरनाक हथियार थे और इसीलिए वो अपने हथियारों से उस कवच को तोड़ देता है। कवच के टूट जाने पर सभी लोग संभाला में आ जाते हैं। सारे लोग संभाला के ऊपर अटैक करते हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में अश्वत्थामा सबसे पहले बैरवा को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको कमांडर के द्वारा पकड़ लिया जाता है जिससे कि उसकी लाठी जो हमेशा उसके पास रहती थी वो एक जगह पर जाकर गिर जाती है। जिस जगह पर जाकर वो लाठी गिरती है वहाँ पर बैरवा भी पड़ा हुआ होता है और अब जब उसके हाथ में वो लाठी लगती है तो उसका दूसरा रूप हमें नजर आता है। बैरवा अपने ही साथियों को मारने लगता है। दरअसल इसके हाथ में अर्जुन की लाठी आ चुकी थी और इसलिए वो अब बैरवा नहीं बल्कि एक तरह से अर्जुन बन जाता है। बैरवा कुछ ही मिनटों में मानव के सारे एम्पायर को खत्म कर देता है। इस युद्ध की वजह से संभाला कैसा हाल हो गया था जैसे जहाँ पर एक छोटी महाभारत हुई हो। बिल इसके बाद हम जास्किन को देखते हैं। जास्किन की सेना ने जब सुमति के शरीर को मशीन में डाल दिया था तब जो उसके शरीर से सिर्फ एक बूंद ही श्रम को निकाल पाए थे। दरअसल जास्किन अपने आप को और भी ताकतवर बनाना चाहता था, इसलिए वो सबको प्रेग्नेंट कर उनके श्रम को अपने अंदर इंजेक्ट करता था ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन जिस श्रम की उसे तलाश थी उसे सिर्फ उसकी एक बूंद ही मिल पाती है। मतलब कि जब सुमति को मशीन में डाल दिया गया था तब जो उसके शरीर से एक बूंद श्रम ही निकाल पाए थे। इससे पहले ही वहाँ कुछ नेचुरल चीज़ें होने लगी थी जिससे कि सुमति वहाँ से भाग जाती है और अब जब उसके पास श्रम की एक बूंद है तो उसको वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो बहुत खतरनाक बन जाता है। उसको ऐसी पावर, ऐसी शक्ति आज तक नहीं मिली थी। एक बूंद श्रम की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस धनुष को टच करने से किसी की भी मौत हो जाती थी उस धनुष को जास्किन उठा लेता है क्योंकि उसके पेट में कल के अवतार के श्रम की एक बूंद है और अब पूरी श्रम लेने के लिए वो खुद ही सुमति के पास जाने का फैसला करता है। साथ ही साथ जास्किन के आसपास अब हम शेख घोड़ों को भी देखते हैं जो अहंकार जैसी चीज़ों को दर्शाते हैं। बिलिसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा।